रहे और रावण को पाके सब लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होके फिर पूरे समाज के लिए आतंक फैलाती है। तो ये आसुरी ताकतें इकट्ठी होती हैं तो घातक होती हैं, और देवी ताकतें इकट्ठी होंगी तो सबके लिए कल्याण होगा। इसलिए पवित्र विचारधारा वाले सब संगठित हों, अच्छा है। तो उसमें सबको जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक बन सके। केवल आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सबके लिए कह रहे हैं जो कुछ कह रहे हैं। आप कोई सोचे कि विजय भाई के लिए ही है, ऐसा नहीं है। सबके लिए ही कहा जाता है कि भजन साधन करो और लोगों को कराओ, प्रेरित। फिर उसमें अहंकार ना आ जाए कि हम लोगों को प्रेरित करते हैं, हम कुछ हैं। उसमें छिपके करो, छिपके कराओ, हमको कोई जाने नहीं। पर करना चाहिए। अगर असुर अपना स्वभाव नहीं छोड़ते तो सात्विक प्रकृति वाले लोग अपना स्वभाव क्यों छोड़े? उनको भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। असुर तो पूरे समाज में आतंक फैला रहे हैं, तो आप सबको शांति फैलाने का कार्य करना चाहिए। कोशिश करो जितना क्षमता हो। और परमात्मा दयालु है। अगर हम सही रास्ते पे चलने लगते हैं तो परमात्मा पृष्ठपोषक बनके तो पूरा सहारा देते हैं। पृष्ठपोषक अर्थात पीछे से सहारा देते हैं, जिससे छवि तो हमारी दिखाई दे और कार्य भगवान का होता है। शक्ति और सत्ता भगवान की है और भगवान यश नहीं लेना चाहते, यश देते हैं। अमानी मान दो मान्या। भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम में 3 नाम अमानी, मान दो मान्या। मान की इच्छा उनको नहीं है, दूसरों को मान देने वाले हैं, इसलिए वो मान्य हैं, इसलिए उनका सम्मान होता है। ये भगवान के नाम जो है ना, हमारे लिए प्रेरणा है। वैसे तो एक ही नाम से भगवान का स्मरण ज़्यादा अच्छा है, पर ये विष्णु सहस्रनाम, राम सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम, सीता सहस्रनाम, इतनों की क्या जरूरत है? उसके पीछे यही कारण है कि भगवान के भिन्न भिन्न नाम जो हैं तो वो हमारे लिए प्रेरक बन जाते हैं। तो वो नाम क्या है? विशेषण है। तो भगवान के विशेष गुणों का उनमें तो दर्शन होता है। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कल की माला डाल दे मन की माला। कबीर साहब ने कहा कि माला फेरत जुग गया। माला फेरते फेरते तो जिंदगी बीत चल गई, गया ना मन का फेर, घर की माला डाल दे मन की माला फेर। इसको समझना चाहिए, केवल माला यंत्रवत न फेरी जाए। और हम हाथ में माला रख लेते हैं, मन का घूमता रहता है और मन कहीं भटकता रहता है, जीभ मंत्र का उच्चारण करती रहती है। तो ये विधि सही नहीं है। मन की माला फेर, और मतलब मन उसके साथ, माला के साथ जुड़ना चाहिए। माला का बहुत अधिक महत्व है। बिना माला के और भजन उतना नहीं हो सकेगा। और माला जो है अनेक प्रकार से सहयोगी होती है। एक तो माला जिसकी है, जैसे रुद्राक्ष की माला है, जैसे तुलसी की माला है, कमलाक्ष की माला है, स्फटिक की माला है। इन सब के अपने अपने एक विशेष गुण होते हैं। कोई भी पदार्थ जो है, कोई भी काष्ठ जो है, उसके साथ उसमें से कुछ ऊर्जा निकला करती है। उसके स्पर्श करने से आपके शरीर पे उसका असर होता है।
ये ग्रहों के नग इत्यादि जो पहने जाते हैं, उनके पीछे भी वही सब रहस्य है। उनकी जो ऊपर से आने वाली रश्मियाँ हैं उससे टकरा के शरीर के साथ उस पर कौन सा प्रभाव डालती हैं। तो इसी प्रकार माला जिस वस्तु की है, तुलसी की माला उत्तम है और रुद्राक्ष की माला श्रेष्ठ है। तो इन मालाओं का पहला स्पर्श का लाभ मिल जाता है। दूसरा ये अनामिका, ये अंगुष्ठ, इसके ऊपर माला का मनका रखा जाए और मध्यमा से उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इससे क्या होता है कि ज्ञान तंतुओं पे भी इसका असर होता है। और अगर माला कोई गिनती के लिए नहीं है, नहीं तो अगर गिनती के लिए तो फिर वो काउंटिंग के लिए तो कोई दूसरा उपकरण का भी प्रयोग किया जा सकता था। माला का और भी प्रयोजन है। तो वो एक तो जिस चीज़ की माला है, इसीलिए एक आग्रह रहता है कि भाई तुलसी की माला हो। तो अभी जो मालाएं दी थी उसमें एक तो तुलसी की नहीं है, तो इसलिए आग्रह रहता है कि भाई तुलसी की माला अच्छी है और फिर रुद्राक्ष की माला है अच्छी है। और चल रहा है हमारे यहाँ तो सब वो तुलसी के नाम पे और कास्ट बिक जाते हैं, सस्ते बिकते हैं। अच्छा, कास्ट तो मतलब तुलसी से सस्ता रहता है और वो जो कास्ट है उसकी कीमत बिल्कुल नहीं जैसी है, और तुलसी के नाम पे काफ़ी कुछ। तो लोग अर्थोपार्जन में छल कपट का बहुत बहुत सहारा ले रहे हैं, अच्छी बात नहीं। तो माला जो है वो हमारे मन मस्तिष्क पे अपना प्रभाव डालती है। और इतनी माला करो कि रात्रि में सोते समय भी माला चलती रहे, मतलब हाथ में माला नहीं भी हो। वैसे अभी ऋषिकेश आश्रम से एक परिवार जुड़ा हुआ रहा, श्याम जी भाई का, और समझू बा का इस साल शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ। मतलब हम सब उनको बाबा कहते थे। तो शरीर छोड़ने के समय माला हाथ में, शरीर को थोड़ी तकलीफ हो गई थी और प्रातःकाल उठ के स्नान वगैरह करके नियम वगैरह किया। थोड़ा सा आके छाती पे दर्द सा हो रहा है, परंतु माला नहीं छोड़ी, माला हाथ, और माला के साथ ही शरीर का प्रारब्ध पूरा हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि वैसे श्याम जी भाई की धर्म पत्नी थी वो। श्याम जी भाई भी आश्रम की सेवा में लगे रहे और महाराज श्री की पुण्यतिथि थी, मार्गशीर्ष महीने में भंडारा हुआ। भंडारा होने के बाद सब संत प्रसाद पा चुके थे, भक्त भी अधिकांश प्रसाद पा चुके थे, और वो श्याम जी भाई ऊपर छत पे गए और बस एक खम्भ का सहारा लेके ऐसे बैठे और लेट गए। तत्काल डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने आके कहा कि तो चलते फिरते इस प्रकार से शरीर का प्रारब्ध पूरा किया बिना कष्ट के। उनकी धर्मपत्नी समझू बा, और वो भी अपना मतलब माला लेके इस प्रकार से, और लोगों को लगेगा कि तो सेवा करते शरीर पूरा हो गया, परंतु उन्होंने अच्छी मृत्यु पाई। और श्याम जी भाई को तो संत महापुरुष कंधे पे लेके गए, क्योंकि परिवार वालों को आने में विलम्ब होता और मध्याह्न में भोजन भंडारा हो चुका था। उसके बाद उनका शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ। दूसरे दिन तक शरीर को रखना आश्रम में उचित नहीं समझा गया, तो फ़ोन से बात, अभी तो व्यवस्थाएं हैं तो फ़ोन से बातचीत हुई, तो कहा कि अंत्येष्टि उनकी कर दी जाए। और फिर तो महात्मा लेके गए और सब भक्त लोग लेके गए, परिवार वाले बाद में पहुँचे। तो कहने का मतलब यह है कि माला जीवन के अंतिम समय तक हाथ में हो। ये नहीं कि गया नमन का फेर कर की माला डाल दे, माला छोड़ने की जरूरत नहीं है। माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों छोड़े मुझे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि क्या होता है माला पहनने से, मन तो वैसे का वैसा है, कलुषित है, दूषित है, अपवित्र है, मन में ये हो रहा है, इससे तो अच्छा माला छोड़। माला को छोड़ने की जरूरत नहीं है, हृदय को बदलने की जरूरत है।
और वो माला के माध्यम से परिवर्तन आने की पूरी संभावना है। वो अगर माला हम छोड़ देंगे तो जो संभावना है वो भी बंद हो जाएगी। इसलिए माला करनी ही चाहिए, परंतु कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरुदंड सीधा हो और माला जो है हृदय के ऊंचाई पे, जहाँ हमारा ये हृदय है, इसकी ऊंचाई पे बराबरी में रहे और शांतिपूर्वक माला चले, यानी कि माला आपस में टकराए। और माला तो शरीर के अंगों का स्पर्श ना करे, इसलिए गौमुखी के अंदर ही, ऐसे नहीं जैसे अभी हम माला कर रहे थे, ये गलत ढंग है, वो तो हमारे पास रख दी जाती है। तो माला करने का ढंग यही है कि उसको गौमुखी के अंदर और रख के, जिससे माला जो है हमारे शरीरों के साथ ना टकराए और स्पर्श भी ना करे। और वैसे माला को कोशिश ये होनी चाहिए छिपा के किया जाए, अर्थात कोई ना जाने कि हम भजन करते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, मच्छरदानी लगा के भक्त बैठ जाता है, लोग सोचते हैं कि सो गया है और अपना भजन कर रहा है। तो जोग जुक्ति तप मंत्र प्रभाव फलई तब वहीं जब करिए दुराव। जोग जुक्ति इन सब में छिपाव की जरूरत है, छिपाव की जरूरत है। तो माला कोशिश ये हो कि लोग ना देखें, और अगर कोई देख लेता है तो उसमें संकोच भी ना हो कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं, जो संकोच नहीं होना चाहिए। परंतु कोशिश ये होनी चाहिए कि दिखाए नहीं, दिखावा ना बने, भाई आडंबर ना बने। और जब माला करते में मन इधर उधर भटके, अधिकांश लोगों की ये समस्या रहती है कि मन जो है इधर उधर भटकता है, उस समय अंदर से तो भगवान को पुकारना चाहिए, रक्षमाम रक्षमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, मन इधर उधर भटक रहा है, मेरे मन में नाना प्रकार के दुर्विचार कुविचार और प्रवेश कर रहे हैं, वो ना आने पाए। वैसे जब आप माला करते हैं